हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 3, जो कि अपने फोर्थ चैप्टर का, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, उसकी वैल्यू कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए क्या होती है। सो बिफोर मूविंग टू द मेन टॉपिक, मैं एक बार आपको क्विकली रिवाइज करा देता हूँ कि अभी तक हमने जो लास्ट 2 लेक्चर में जो भी मेन मेन कंसेप्ट पढ़े हैं, वो मैं एक बार आपको फिर से एक बार रिविजिट करवा रहा हूँ। सबसे पहले अपन लेते हैं अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि अपना एबीसी एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो सी क्या है, इसमें 90 डिग्री है। ठीक है, क्या है अपना सी एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है अपना, हाइपोटेन्यूज होता है। और फॉर एग्जांपल मैं अपना एंगल ए, जिसको मैं थीटा एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, वो क्या है अपना रेफरेंस एंगल है। अगर ये रेफरेंस एंगल है, ठीक है, तो ए सी क्या होगा अपना, बेस होगा। मतलब जो एंगल के बगल वाला होता है वो क्या होता है, रेफरेंस एंगल के बगल वाला क्या होता है अपना, बेस होता है। और उसके सामने क्या होता है अपना, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एक और मेन कंसेप्ट क्या पढ़ा था अपन ने, अगर ये अपना थीटा है तो ये अपना क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये तो कुछ बेसिक कंसेप्ट अपन ने पढ़े रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। फिर हम लोगों ने देखा बेस्ड ऑन दीज थ्री साइड, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, अपन ने कितने रेशियोज निकाले, 6 रेशियोज निकाले थे। और वो उसको याद करने की एक ट्रिक देखी थी, वो क्या थी अपनी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा अपना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होगा अपना, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा क्या होगा अपना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है, अब इसके उल्टे कर लो, 3 रेशियो इसके उल्टे हैं। कोसेक थीटा क्या है अपना, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या है अपना, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। और कोट थीटा क्या है अपना, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कुछ अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे लास्ट लेक्चर में। उसके बाद हम लोगों ने इनके बीच में कुछ 5 रिलेशन देखे थे। एक रिलेशन क्या था अपना, साइन थीटा क्या होता है अपना, 1 अपॉन कोसेक थीटा के बराबर। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपना, 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर। टेन थीटा क्या होता है अपना, 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर। ठीक है, और फोर्थ रिलेशन क्या देखा था, टेन थीटा क्या होता है अपना, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। और लास्ट क्या देखा अपन ने, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या है, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट अभी तक हमने लास्ट 2 लेक्चर में कवर किए, और उसके बेस पे काफी सारे क्वेश्चन भी किए। ठीक है, तो अभी तक हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहे थे, वो किसकी हेल्प से निकाल रहे थे, विद द हेल्प ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। और उसके साइड्स के रेशियो से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहे थे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम जो देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, अपने एंगल पे डिपेंड करते हैं। क्या बोला मैंने, अपना जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या है, एंगल पर डिपेंड करते हैं अपने। ठीक है, और फर्दर हम इस लेक्चर में क्या देखेंगे, कुछ स्पेशल एंगल हैं, ठीक है, जिनके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एग्जैक्ट और फिक्स वैल्यू होती है। और वो कौन से एंगल है जो आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं, वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मतलब ये जो 5 एंगल है, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए हम लोग जो 6 के 6 अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उसकी वैल्यू को हम लोग ड्राइव करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ये वैल्यूज को हम लोग ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग किस बेसिकली क्या करने वाले हैं, आज हम पहले इन एंगल्स के लिए डेरिवेशन समझेंगे, और फिर एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, और लास्ट में समरी टेबल बनाएंगे। कहने का मतलब है, अभी तक हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो कैसे निकाले थे, विद द हेल्प ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। बट अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, अपने एंगल पे डिपेंड करते हैं। और कुछ स्पेसिफिक एंगल है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है वो हम लोग विद द हेल्प ऑफ द ज्योमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग इस लेक्चर में विद द हेल्प ऑफ द ज्योमेट्री जो 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है उसको सबसे पहले हम लोग ड्राइव करेंगे। ठीक है, ड्राइव करने के बाद फिर हम लोग एक समरी टेबल बनाएंगे, और एंड में एक ट्रिक देखेंगे कि इन सभी एंगल्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है उसको कैसे याद रखा जा सकता है। ऑल्दो आपसे एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, बट
आपको डेरिवेशन या उसका फंडामेंटल पता होना चाहिए कि ओके, आप साइन थीटा या साइन 0 डिग्री बोल रहे हैं कि 0 होता है या साइन 90 डिग्री 1 होता है, ये कहाँ से आया है, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग एक बार इसका डेरिवेशन देख रहे हैं और एंड में आपको मैं एक समरी टेबल दूँगा, इन सब जो न एंगल्स अपन ने मेंशन किए उसके अगेन जो 6 के 6 अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है, उसकी वैल्यू क्या है और अपनी उसकी एक ट्रिक बताऊँगा कि उन सबको याद कैसे रखना है, क्योंकि इस पे बेस जो टेबल अपन एंड में बनाएँगे उस पे बेस काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपके हायर स्टडीज़ में भी बहुत काम आएगा। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको इन सभी एंगल्स के लिए जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उसका डेरिवेशन कराता हूँ और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एंगल 45 के लिए। क्या करेंगे? डेरिवेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर 45 डिग्री। ठीक है? तो इसको ड्राइव करने के लिए अपने को एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी अपने को? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? वो एक एज़्यूम कर लेते हैं अपन। एबीसी क्या है अपना? एबीसी, ठीक है? एबीसी क्या है अपना? एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी क्या है अपना? 90 डिग्री है। बी क्या है अपना? 90 डिग्री है। 90 डिग्री के अपोज़िट क्या होता है अपना? हाइपोटेन्यूज़ होता है। ठीक है? अब मैं जो अपना एंगल है उसको क्या है? एक रेफरेंस एंगल मान लेता हूँ और जो वो एज़्यूम कर लेता हूँ उसकी वैल्यू क्या है अपनी? थीटा है। ठीक है? अगर अपना एंगल ए रेफरेंस एंगल है, तो एबी क्या हो जाएगा अपना? ये क्या हो जाएगा अपना? बेस हो जाएगा और उसके सामने वाला क्या होता है एंगल के? सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये अपन ने पहले पढ़ लिया है। ठीक है? और क्या बोला है मैंने, इसको क्या एज़्यूम किया? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, तो अपना एबी किसके बराबर होगा अपना? बीसी के बराबर होगा। मतलब जो एबी की जो लेंथ है वो क्या है? बीसी के बराबर होगी। क्या होगी? एबी क्या होगा अपना? बीसी के बराबर होगा। अगर अपना एबी बीसी के बराबर है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है? तो इसके जो अपोज़िट एंगल होंगे, मतलब एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल सी होगा। ठीक है? वो अपना क्या है? थीटा है। ठीक है? अब अपन ने एक और चीज़ पढ़ी है कि एंगल ए प्लस एंगल सी किसके बराबर होता है अपना? 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये इक्वल टू गया 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा कितना निकल के आ जाएगा अपना? 45 डिग्री। ठीक है? तो जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें एंगल ए और एंगल सी किसके बराबर होते हैं अपने? 45 डिग्री के बराबर हो गए। ये भी 45 होगा और ये भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। अब अपन ने जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, ठीक है? उसका बेस क्या है अपन एज्यूम कर लेते हैं, ये मान लो ये अपना 1 यूनिट है और परपेंडिकुलर भी क्या है? बेस के बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा अपना? ये भी 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है? तो अपन ने क्या एज्यूम किया? लेट अस एज्यूम AB इज़ इक्वल टू BC इज़ इक्वल टू 1 यूनिट। ये अपन ने एज्यूम कर लिया। ठीक है? अब अपन पाइथागोरस थ्योरम से अपन हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये कितना है अपना? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना निकल के आ जाएगा अपना? √2 निकल के आ जाएगा। ये कितना निकल के आ गया अपना? √2। ठीक है? अब अपने को निकालना क्या है? सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो उसको याद करने की ट्रिक क्या थी अपनी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है? तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, वो क्या हो गया अपना? साइन थीटा हो गया। थीटा क्या है अपना? 45 के बराबर है, तो साइन 45 क्या हो गया अपना? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है? परपेंडिकुलर क्या है अपना? 1 है और हाइपोटेन्यूज कितनी है अपनी? √2 है। तो साइन 45 की क्या वैल्यू निकल के आ गई अपनी? 1/√2। अब निकालते हैं अपने कॉस 45 की। ठीक है? कॉस 45 क्या होता है अपना? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? 1 है और हाइपोटेन्यूज क्या है अपना? √2 है। तो कॉस 45 की भी वैल्यू क्या निकल के आई अपनी? 1/√2। तीसरा है अपना tan 45। tan 45 क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर 1 और ये भी 1, तो ये अपनी क्या निकल के आ गई? 1 निकल के आ गई। तो बाकी जो अपने बचे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो कैसे निकालेंगे? वो इन तीनों के उल्टे होते हैं। तो कोसेक थीटा क्या होता है अपना? तो कोसेक 45 ये क्या होगा? 1 अपॉन साइन 45। तो ये अपना √2 निकल के आ जाएगा। ठीक है? सेक 45 ये क्या होगा अपना? 1 अपॉन कॉस 45। तो ये भी अपना क्या है? √2 निकल के आ जाएगा। ठीक है? कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री किसके बराबर होगा? 1 अपॉन tan 45। ये अपना 1 निकल के आ जाएगा। तो ये अपने 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो
निकल के आ गए फॉर एंगल 45 डिग्री। ये अपन ने ड्राइव कैसे किए? विद द हेल्प ऑफ द आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं डेरिवेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। किसका? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको ड्राइव करने के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की। मान लो ये अपना क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तीनों साइड क्या होती हैं? बराबर होती है। ठीक है, मान लो ए बी सी, ये क्या है? अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो तीनों साइड क्या होती हैं? बराबर होती है। मतलब ये भी 2 यूनिट, ये भी 2 यूनिट और ये भी 2 यूनिट एज्यूम कर लिया अपन ने। ठीक है, और क्या होता है? ये एंगल होता है अपना 60 डिग्री, ये भी एंगल होता है अपना 60 डिग्री और ये भी, मतलब तीनों एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, जो किसके बराबर होते हैं? अपना 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन? एक बाइसेक्टर करेंगे, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अगर अपन एंगल बाइसेक्टर कर रहे हैं इसका, ठीक है, तो क्या होगा? ये एंगल क्या हो जाएगा अपना? ये वाला एंगल, पूरा एंगल कितना है? 60 है। और एंगल बाइसेक्टर किया तो ये एंगल कितना हो जाएगा? अपना 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना होगा? अपना 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो अपना ए बी और इसको एक डी पॉइंट मान लो जहां पे कट कर रहा है, ये क्या हो गया अपना? ए बी डी क्या हो गया? अपना राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो जो अपना एंगल बाइसेक्टर है, जो बी डी अपना एंगल बाइसेक्टर है, वो क्या करेगा? ए सी को कैसे डिवाइड करेगा? दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर ये अपना 2 यूनिट था, ये टोटल कितना था? अपना 2 यूनिट था। ठीक है, तो ये अगर 2 यूनिट था तो डीसी कितना हो जाएगा? अपना ये भी 1 यूनिट हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ए बी डी। मतलब ये अपना क्या हो गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ए बी और डी। ठीक है, अगर अपना ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, क्या है अपना राइट एंगल ट्राइंगल? ए बी डी। ठीक है, तो ए बी डी क्या हो गया? अपना राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो ए बी डी क्या हो गया? अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अपन अब क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं? ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? अपना ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी कितना है? अपना 2 है और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ए डी कितना है? अपना 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 के बराबर। बी डी अपना अननोन है, तो बी डी का स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे तो बी डी कितना निकल के आ जाएगा? अपना √3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ गया? अपना √3 निकल के आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब अपने को करना क्या था? अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 30 और 60 की वैल्यू निकालनी थी। तो सबसे पहले अपन किसकी वैल्यू निकालते हैं? फॉर एंगल 30। अगर अपन एंगल 30 को अपना क्या ले रहे हैं? रेफरेंस एंगल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? रेफरेंस एंगल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस एंगल अगर अपन 30 को लेते हैं, ठीक है, 30 को अगर रेफरेंस एंगल लेते हैं, ठीक है, तो ये 30 क्या है? अपना रेफरेंस एंगल ले रहे हैं, तो इसके बगल वाला क्या होगा अपना? ये अपना क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है? अपना हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो साइन 30 क्या होगा? अपना परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। वो कैसे पता करना है? याद कैसे रखना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? अपना साइन हो गया। तो साइन 30 परपेंडिकुलर किसके बराबर है? अपना √3 के बराबर है। सॉरी, परपेंडिकुलर किसके बराबर है? अपना 1 के बराबर है। और हाइपोटेन्यूज क्या है? अपना 2 के बराबर। तो साइन 30 क्या निकल के आ गया? अपना 1/2 निकल के आ गया। ठीक है, कॉस 30 निकालना है। कॉस 30 क्या होता है? अपना बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? अपना √3 के बराबर और हाइपोटेन्यूज 2 के बराबर। ठीक है, तीसरा रेशियो क्या है? अपना tan 30। tan 30 क्या होता है? अपना परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है? अपना 1 के बराबर। और बेस कितना है? अपना √3 के बराबर। ठीक है, और बाकी 3 रेशियो क्या है? इसके जस्ट अपोजिट है। cosec 30 इज इक्वल टू क्या होगा? अपना 1/sin 30। तो ये 2 के बराबर आ गया अपना। sec 30 किसके बराबर हो गया? अपना 1/cos 30 के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया? अपना 2/√3। ठीक है, cot 30 ये कितना होता है? 1/tan 30। ये अपना √3 के बराबर आ गया। ठीक है, तो 60 डिग्री के लिए अपने क्या है? 6 के 6
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल के आ गए। अब निकालते हैं अपन 4 एंगल 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या हम लोग 60 डिग्री को रेफरेंस एंगल ले रहे हैं। ठीक है, अगर अपन 60 डिग्री को रेफरेंस एंगल कंसीडर करते हैं, ठीक है, किसको कंसीडर कर रहे हैं? 60 डिग्री को रेफरेंस एंगल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या है? रेफरेंस एंगल हो रहा है। अगर ये अपना रेफरेंस एंगल है, ठीक है, तो बेस क्या होगा अपना? अब ये बेस हो जाएगा, ये क्या है? परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या है? अपना हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो कॉस तो साइन 60 डिग्री क्या होता है अपना? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है अब अपना? √3 है। ठीक है, √3 डिवाइड बाय 2। कॉस 60 क्या होगा अपना? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है अपना? 1 के बराबर और हाइपोटेन्यूज कितना है अपना? 2 के बराबर। tan 60 क्या है अपना? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है अपना? √3 के बराबर और बेस क्या है? 1 के बराबर। तो ये अपना √3 निकल के आ गया। ठीक है, बाकी रेशियोज क्या है? जस्ट उल्टे हैं। तो cosec 60 हो गया अपना 2/√3, sec 60 हो गया अपना 2 और cot 60 किसके बराबर हो गया अपना? 1/√3 के बराबर। ठीक है, तो ये भी अपने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल के आ गए 4 एंगल 60 डिग्री। पहला अपन ने 30 डिग्री के लिए निकाला और दूसरा अपन ने 60 डिग्री के निकाला। तो अभी तक हमने 45, 30 और 60 तीनों एंगल्स के लिए 6 के 6 अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए हैं। अब क्या बचे अपने 0 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखते हैं डेरिवेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए जो डेरिवेशन है वो देखते हैं वो कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लो ये अपना क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी ये अपना 90 डिग्री है। ठीक है, अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल मान लो अपना क्या है? थीटा है। क्या एज्यूम किया मैंने? ये एंगल थीटा एज्यूम किया। सबसे पहले अपन किसको ड्राइव कर रहे हैं? 4 डिग्री। मतलब 4 थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसके लिए हम लोग डेरिवेशन करते हैं। अब देखो, ये एंगल जो थीटा है, इसको क्या करना है? अपने को जीरो करना है। जीरो करने का मतलब छोटा करते जाना है। मतलब ये थीटा है, अभी मान लो फॉर एग्जांपल 30 है, इसको और घटाएंगे। ये घटा है यहाँ पे 25 हो गया, फिर 20 हो गया, ठीक है, फिर 15 हो गया, फिर 5 हो गया और ये 0 हो गया। मतलब अपनी जो AC है वो क्या है? AB के जब बराबर हो जाए, मतलब AB को जब अप्रोच कर जाए, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ लाइन बन जाए, ये बहुत छोटी लाइन, मतलब ठीक है, बिल्कुल जीरो जैसी लाइन, ऐसी कुछ लाइन बन जाए। ठीक है, मतलब AC क्या है? मान लो ये अपना AB था, ये क्या है? अपना AB था और ये क्या है? C है। ठीक है, तो देखो ये जो BC है वो क्या है? टेंड्स टू 0 हो जाएगी अगर ये 0 डिग्री एंगल हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? अगर अपना थीटा 0 हो जाए, ठीक है, तो AC क्या है? इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा अपना? BC क्या है? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 चीज होगी। ठीक है, अब देखो 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है? अपना हाइपोटेन्यूज होता है। जो थीटा एंगल अपन ने लिया उसके सामने वाला एंगल क्या होता है? रेफरेंस एंगल अगर थीटा है तो उसके सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है और ये क्या होता है? अपना बेस होता है। तो अगर अपना थीटा अगर 0 को अप्रोच कर जाए, ठीक है, तो अपना बेस क्या है? इक्वल टू हाइपोटेन्यूज हो जाता है। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या हो जाता है? अपना 0 हो जाता है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? अगर थीटा अपना 0 को अप्रोच करे तो बेस इज इक्वल टू क्या होगा? अपना हाइपोटेन्यूज होगा। ये एक चीज निकल के आई। और दूसरा क्या निकल के आया अपना? परपेंडिकुलर क्या है? अपना 0 हो जाता है। तो अब अपने को क्या निकालना है? अपने जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं फॉर 0 डिग्री निकालना है। तो 6 के 6 अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेते हैं। साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री और टेन 0 डिग्री। ये क्या होता है? अपना परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ये होता है अपना बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज और ये होता है अपना परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है, तो साइन 0 क्या हो गया? अपना परपेंडिकुलर कितना निकला? अपना 0 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो 0 को अगर अपन किसी से भी डिवाइड करेंगे तो वो क्या है? हमेशा अपने को 0 ही देगा। ठीक है, बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होंगे? बराबर हो गए तो ये अपना 1 आएगा और ये 0 डिवाइड बाय बेस जो कि अपना 0 निकल के आया। ठीक है, तो साइन 0 अपना कितना निकल के आ गया? 0 निकल के आया। कॉस 0 अपना क्या क्या निकल के आया? 1 निकल के आया। ठीक है, और
tan 0 क्या निकल के आया अपना 0 निकल के आया। अब देखो एक फंडामेंटल कांसेप्ट आपको बताता हूँ, ठीक है? समथिंग डिवाइड बाय 0 मान लो 2 डिवाइड बाय 0 ये क्या है मैथ में नॉट डिफाइंड है, ठीक है? इसको आज तक कोई भी डिफाइन नहीं कर पाया, ठीक है? और कभी-कभी हम लोग इसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी भी बोलते हैं। देखो इन्फिनिटी क्यों बोलते हैं? अब देखो 1 डिवाइड बाय 0.1 करोगे तो क्या आएगा अपना 10 आएगा। 1 डिवाइड बाय 0.01 करोगे तो क्या आएगा अपना 100 आएगा। 1 डिवाइड बाय 0.001 करोगे तो क्या आएगा 1000 आएगा। ठीक है? 1 डिवाइड बाय 0.000000 मतलब 0 को अप्रोच किया हुआ है 00 क्या आएगा एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी बोलते हैं। और इस इन्फिनिटी को मैथ में आज तक कोई भी डिफाइन नहीं कर पाया है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं नॉट डिफाइन भी बोलते हैं या फिर इन्फिनिटी भी बोलते हैं। तो समथिंग डिवाइड बाय 0 क्या होता है अपना नॉट डिफाइंड है मैथ्स में और इसको हम लोग इन्फिनिटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? ये क्या होगा बहुत बड़ा नंबर होगा जो आज तक डिफाइन कोई नहीं कर पाया। ठीक है? तो इसकी देखो अब देखो, ये मैंने आपको क्यों बताया cosec 0 डिग्री वो क्या है अपना 1 अपॉन sin 0 है और sin 0 क्या है अपना 0 निकल के आया है। ठीक है? तो ये देखो क्या आ गया अपना इन्फिनिटी निकल गया और इसको हम लोग क्या बोलेंगे नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो sec 0 डिग्री क्या हो गया अपना 1 अपॉन 1 ये 1 हो गया। tan 0 डिग्री क्या हो गया अपना 1 अपॉन 0 अगेन ये अपना इन्फिनिटी हो गया या फिर नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो ये अपने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0 डिग्री निकल के आ गए। अब देखते हैं फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है? थीटा क्या है 90 डिग्री है। तो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये मान लो अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है? ये क्या है अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ये एंगल क्या है अपना थीटा है। ठीक है? तो एबीसी क्या है अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। अब थीटा क्या है अपने को 90 डिग्री करना है। मतलब थीटा की जो वैल्यू है, ठीक है? वो क्या है 90 डिग्री करनी है। मतलब थीटा को बढ़ाते जाना है। ये थीटा बढ़ा और बढ़ा, ठीक है? और ये धीरे-धीरे 90 डिग्री हो गया। मतलब जब अपना एसी 0 हो जाए मतलब एबी इज इक्वल टू बीसी हो जाए, ठीक है? तब क्या होगा अपना थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये थीटा की जो वैल्यू है बढ़ती जा रही है, ये बढ़ रही है, यहाँ बढ़ती है और ये अल्टीमेटली जाके यहाँ पे क्या हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है? जब अपना ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है? तब क्या है अपना एसी क्या हो जाएगा अपना 0 का अप्रोच कर लेगा और एबी क्या है अपना बीसी के बराबर हो जाएगा। क्या होगा एबी इज इक्वल टू बीसी हो जाएगा जब थीटा 90 हो गया। ठीक है? और क्या होगा एसी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है? अब अपने को पता है 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है अपना हाइपोटेन्यूज। रेफरेंस एंगल के बगल वाला क्या होता है अपना बेस और रेफरेंस एंगल के सामने वाला क्या होता है अपना परपेंडिकुलर। ठीक है? तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो गया अपना हाइपोटेन्यूज हो गया और बेस क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है? थीटा 0 डिग्री में क्या था अपना परपेंडिकुलर टेंस टू 0 हो गया था और थीटा 90 में क्या हो गया अपना बेस टेंस टू 0 हो गया। ठीक है? तो यहाँ से अगर अपन देखें तो साइन 90 क्या होगा अपना परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या है बराबर है तो ये 1 हो गया अपना। कॉस 90 क्या होगा अपना बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज तो ये 0 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज तो ये अपना 0 निकल के आ गया। ठीक है? तो टेन 90 क्या होगा अपना परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर बेस क्या है अपना 0 तो ये अपना क्या हो गया समथिंग डिवाइड बाय 0 क्या है अपना इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है? अब बाकी जो है कोसेक 90 क्या होता है 1 अपॉन साइन 90 तो ये अपना 1 के बराबर आ गया। सेक 90 क्या होगा अपना 1 अपॉन कॉस 90 अपना 0 है 1 अपॉन 0 ये अपना इन्फिनिटी हो गया। ठीक है? और कॉट 90 क्या है अपना टेन 90 का उल्टा मतलब 0 डिवाइड बाय परपेंडिकुलर तो ये अपना 0 हो गया। तो अपने 6 के 6 रेशियोज निकल के आ गए फॉर 90 डिग्री। ठीक है? तो ये वाले अपने क्या थे फॉर 0 डिग्री और ये क्या अपने क्या निकल के आए फॉर 90 डिग्री। तो अपन ने अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे फॉर 0 डिग्री निकाल लिया 90 डिग्री निकाल लिया 30 एंड 60 निकाल लिया एंड 45। तो 5 के 5 जो स्पेसिफिक एंगल्स के लिए अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो अपन ने निकाल लिए विद द हेल्प ऑफ द ज्योमेट्री। ठीक है?
ये सब जो डेरिवेशंस मैंने आपको कराए ये बेसिकली आपसे एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछे जाएँगे। ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज के लिए ताकि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हों कि हमने ठीक है, हमने जो ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आप पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से निकल के आए, ठीक है? ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो मैं आपको ये जो टेबल है वो डायरेक्टली भी दे सकता था, बट आपके फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए मैंने जो अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं फॉर 0, 30, 45, 60 और 90 5 के 5 एंगल्स के लिए आपको डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ द ज्योमेट्री कैसे ये लोग डिराइव हुए हैं वो आपको क्लियरली समझाने की कोशिश की ताकि आपके फंडामेंटल्स एकदम क्लियर हों, ठीक है? तो मैं अब आपको एक समराइज़ टेबल इसकी देता हूँ, ठीक है? हमने क्या किया 5 एंगल्स लिए थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री और अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है? और इन सब के लिए अपन ने क्या किया था, इन सब की वैल्यूज़ निकाली थी। साइन 0 कितना आया था अपना 0 निकल के आया था, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 क्या था अपना 1 के बराबर आया था, ठीक है? ऐसे ही कॉस थीटा क्या था अपना कॉस 0 अपना निकल के आया 1, कॉस 30 √3/2, ठीक है? कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू क्या थी अपनी 0 निकल के आई थी, ठीक है? ऐसे ही सिमिलरली अपन ने 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ थे, उसकी वैल्यू निकाली फॉर 0, 30, 45, 60 और 90। ये टेबल आपको एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से आपको पूरी की पूरी याद करनी है, ठीक है? तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ट्रिक कुछ इस प्रकार की है कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कुछ नंबर लिख लेते हैं अपना 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है? ये ऐसे नंबर सीक्वेंस में लिख लो 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है? फिर क्या करो इन सबको 4 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करना है अपने को? 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, इस जो टर्म निकल गया इसको, इसका रूट ले लो, ठीक है? तो जो ये वैल्यू निकल के आई रूट को अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे, तो ये क्या दे देगा अपने को? साइन थीटा की वैल्यूज़ दे देगा, ठीक है? तो 0/4 क्या है? 0 हो गया। तो 0 का रूट कितना हो गया अपना? 0 निकल के आया, ठीक है? 1/4 इसका अगर अपन रूट करेंगे तो क्या निकल के आएगा अपना? 1/2 निकल के आएगा, ठीक है? इसको 45 के लिए अगर अपन सॉल्व करेंगे, तो 2/4 क्या हो जाएगा? 1/2 और 1/2 का रूट क्या होगा? 1/√2 होगा, ठीक है? 60 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? √3/2 और 90 के लिए क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो इसको निकल के आएगा 1, ठीक है? तो साइन के सारे एंगल्स के लिए वैल्यू निकल गई। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 निकल के आ गया, ठीक है? अब अगर अपने को कॉस के लिए वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है? जो साइन की वैल्यू निकालना इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, ठीक है? तो रिवर्स ऑर्डर में जैसे 90 के लिए यहाँ 1 लिख दो, 60 का √3/2 यहाँ लिख दो, ये 1/√2, 30 का यहाँ लिख दो 1/2 और 0 का यहाँ लिख दो। ये अपनी क्या निकल के आ गई अपनी कॉस के लिए वैल्यूज़ निकल के आ गई फॉर ऑल द एंगल्स 0, 30, 45, 60 और 90 क्लियर है? तो साइन के लिए क्या किया? इसका इसको सॉल्व किया पहले, तो उससे क्या हुआ अपना सारे के सारे जो साइन 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज़ निकल गई। कॉस के लिए क्या किया अपन ने? जो साइन की वैल्यूज़ निकल के आई उसको क्या है रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है? अब tan क्या होता है अपना? tan क्या होता है अपना? tan थीटा अपना क्या होता है अपना? sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, ये अपने को पता है, ठीक है? तो sin और cos का रेशियो कर लो, तो 0/1 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 1/√3, ठीक है? 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 ये 1 आ जाएगा, ठीक है? √3/2 डिवाइड बाय 1/2 ये √3 निकल के आ जाएगा और 1 डिवाइड बाय 0 क्या निकल के आ जाएगा अपना? इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड निकल के आ जाएगा, ठीक है? अब बाकी 3 रेशियो तो जस्ट उल्टे हैं, तो sin थीटा और cosec थीटा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो cos थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, तो cos 0 क्या होगा 1/sin 0, तो sin 0 क्या है अपना 0 के बराबर, तो 1/0 क्या हो गया अपना? 1/0 क्या हो गया अपना? इन्फिनिटी हो गया, ठीक है? इसको भी उल्टा करके लिख दो साइन की जो वैल्यू है, इसको भी उल्टा करके लिख दो, इसको भी उल्टा करके लिख दो 2/√3 और इसको भी उल्टा करके लिख दो, ठीक है? sec थीटा क्या होता है? sec थीटा और cosec थीटा इनके बीच में रिलेशन क्या है अपना? sec थीटा इज़ 1/cos थीटा, ठीक है? तो जो भी वैल्यू cos थीटा के लिए निकल के आए sec थीटा के लिए क्या है उसको उल्टा करके लिख दो। ये 1 ये 2/√3 ये √2 ये 2 और ये
इन्फिनिटी। ठीक है, 1 को उल्टा किया 1, √3/2 को उल्टा किया 2/√3, 1/√2 को उल्टा किया √2, 1/2 को उल्टा किया 2 और 0 को उल्टा किया इन्फिनिटी। क्लियर है? अब कॉट थीटा निकालना है। कॉट थीटा के लिए क्या करना है? कॉट थीटा क्या है? टैन थीटा का उल्टा है। मतलब ये क्या है? एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है? तो 0 का उल्टा क्या होगा? इन्फिनिटी। 1/√3 का उल्टा क्या होगा? √3। 1 का उल्टा क्या होगा? 1। √3 का उल्टा क्या होगा? 1/√3 और 1/इन्फिनिटी का उल्टा क्या होगा अपना? 0। ठीक है? तो इस ट्रिक की हेल्प से आप सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, वो आप ईज़िली याद रख सकते हैं। ठीक है? तो ये आपको टेबल याद करनी है। आप धीरे-धीरे क्वेश्चंस करेंगे, आपको याद हो जाएगी, बट मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये ट्रिक याद रखेंगे, इन केस आप कन्फ्यूज़ भी हो गए, तो आप इस ट्रिक से आराम से कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, वो क्या है, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए निकालना सीखा, जो अपना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। सबसे पहले हम लोगों ने उसकी डेरिवेशन देखी कि उसको डिराइव कैसे किया विद द हेल्प ऑफ द ज्योमेट्री। फिर हम लोगों ने देखा कि एक समराइज़ टेबल बनाई और उसकी एंड में एक ट्रिक देखा कि उसको कैसे याद रखा जा सकता है। ठीक है? ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग बेसिकली यहीं पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे बेस्ड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे और एक अपना प्रीवियस क्लास का होमवर्क क्वेश्चन है, वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जो अपना होमवर्क क्वेश्चन था, जो कि अपना लेक्चर नंबर 2 का होमवर्क क्वेश्चन था, वो अपना नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं और इसके बेस जो आज के टॉपिक में हम लोगों ने जो भी बेसिक कांसेप्ट पढ़े, ठीक है? वो उस पे बेस्ड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा, जो अपन ने ये समरी टेबल बनाई, ठीक है? जो ये समरी टेबल बनाई फॉर 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, फॉर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट। इस टेबल को एटलीस्ट आप 4 से 5 बार लिखो, ताकि आपको धीरे-धीरे ये सारी वैल्यूज़ याद हो जाएँ। आपको ऐसे याद कर लेना है कि आपको साइन 30 बोले तो एकदम से क्लिक करे कि साइन 30 क्या होता है? अच्छा, 1/2 होता है। साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है? टैन 45 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है? तो ऐसे आपको ये टेबल पूरी की पूरी याद हो जाए, क्योंकि इस पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है? तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस टेबल को एटलीस्ट 4 से 5 बार लिखो, ताकि आपको ये टेबल याद हो जाए। ठीक है? तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।